जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अक्सवाट के यूट्यूब चैनल पर। मैं रक्षित गुजर। तो ये वीडियो है डीएलएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। चाइल्ड डेवलपमेंट की यूनिट 2 चल रही थी, तो यूनिट 2 की पहली 2 वीडियोस तो मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। तो ये इसका थर्ड पार्ट है, जिसमें हम पढ़ेंगे फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट एंड प्ले। तो ये यूनिट 2 है, फिजिकल मोटर डेवलपमेंट एंड प्ले। तो आज जो इसका टॉपिक रहने वाला है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन द रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स। यानी कि शारीरिक और क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विशेष तौर पर माता पिता एवं शिक्षकों की भूमिका। तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में जैसा कि बताया था कि शारीरिक और क्रियात्मक विकास क्या होता है। शारीरिक विकास से अभिप्राय होता है शरीर के सभी अंगों का विकास होना, और क्रियात्मक विकास का मतलब भी ये रहता है कि शरीर के सभी अंगों का विकास होना। क्रियात्मक विकास में दो चीजें थी, एक था ग्रॉस मोटर स्किल्स और एक था फाइन मोटर स्किल्स। यानी कि स्थूल जो मांसपेशियां हैं उनका विकास होना, और फिर एक सूक्ष्म मांसपेशियां हैं उनका विकास होना। ठीक है। तो इन सब में विकास को महत्वपूर्ण माना जाता है, शारीरिक विकास को। अब शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले हम देखेंगे एक परिभाषा जो क्रो और क्रो ने दी थी। क्रो व क्रो के अनुसार स्वस्थ शरीर का विकास निवास की उत्तम दशाओं से संबंधित है। जो जितनी भी डेफिनेशंस दी हुई होती है, हमें उनका मीनिंग समझना चाहिए। तो इसमें बताया गया है कि स्वस्थ शरीर का विकास कब होता है, जब जहाँ पर इंसान रहता है, तो निवास की जो उत्तम दशाएं होती है, जहाँ पर वो रहता है वहाँ की अगर अच्छी फैसिलिटी उसको मिलेंगी, तो ही उसका शरीर का संपूर्ण विकास हो पाएगा, उसका प्रॉपर डेवलपमेंट हो पाएगा। अब हम समझते हैं जो शारीरिक विकास है उसको प्रभावित करते कौन कौन से कारक। तो एक होते आंतरिक कारक, एक होते बाह्य कारक। आंतरिक कारक मतलब होता है ऐसे कारक जो शरीर के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। और बाह्य कारक मतलब होता है वातावरण से रिलेटेड, यानी कि जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं वो आते हैं बाह्य कारक। तो आंतरिक कारक में सबसे पहला है वंशानुक्रम, यानी हेरिडिटी। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि वंशानुक्रम का मतलब होता है जो गुण आते हैं माता पिता से। तो अगर माँ बाप का शरीर सही रहता है तो 95% ऐसा रिजल्ट आता है कि जो बच्चा होता है तो उसका शारीरिक विकास उन पर निर्भर करता है। तो ये हम बोल सकते हैं कि जो शारीरिक विकास है वो कहीं ना कहीं वंशानुक्रम से प्रभावित होता है। अगर अच्छा पोषण मिलेगा बच्चे को तो उसका शारीरिक विकास और मानसिक विकास अच्छा होगा। दूसरा है इसका आंतरिक कारक रोग। अगर बच्चा किसी बीमारी से ग्रस्त है, यानी बच्चे को कोई डिजीज हो जाती है, किसी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो फिर उसके अंदर जो विकास है, उसका शारीरिक विकास है, वो पूरी तरह से नहीं हो पाता है। ठीक है, क्योंकि वो जो खाना खाएगा वो उसके शरीर में लगेगा नहीं। तो बीमारी से कहीं ना कहीं उसका जो शरीर है वो प्रभावित होता है। नेक्स्ट वन इज बुद्धि। तो बुद्धि भी आंतरिक कारक में माना जाता है। जिन बच्चों की बुद्धि ज्यादा रहती है तो ऐसा माना जाता है कि उनका शारीरिक विकास अच्छी तरह से हो जाता है, एज कंपेयर टू अनदर पर्सन जिनकी बुद्धि लगता थोड़ी कम। ठीक है। अब जो इसके आंतरिक कारक के अलावा एक बाह्य कारक होते हैं जो शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो बाह्य कारक में सबसे पहले आ जाता है वातावरण। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो एनवायरमेंट है, आसपास का वातावरण है, सामाजिक वातावरण है, तो वो सभी बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। अगर बच्चे को मतलब वातावरण में बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी तो उसका शारीरिक विकास अच्छे तरीके से हो पाएगा। लेकिन अगर बच्चे को ज्यादा फैसिलिटीज नहीं मिल पाएंगी अपने विकास को करने के लिए, तो फिर उसका जो विकास है वो पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वन इज सामाजिक और आर्थिक स्तर। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे का परिवार का सामाजिक स्तर होता है, यानी रहन सहन का जो तरीका रहता है, और बच्चे की जो आर्थिक स्तर रहता है, अगर जो परिवार है उसकी ज्यादा आर्थिक स्थिति सही होगी तो बच्चे के लालन पोषण में ज्यादा पैसे खर्च करेंगे, बच्चे की परवरिश अच्छी होगी। लेकिन अगर आर्थिक स्तर खराब है तो बच्चे के ऊपर ज्यादा मतलब पैसा खर्च नहीं किया जाएगा, तो उसका शारीरिक विकास रुक सकता है। नेक्स्ट वन इज भोजन। भोजन, अगर बच्चे को न्यूट्रिशियस भोजन मिलेगा, यानी कि पोषण तत्व से युक्त भोजन मिलेगा, भरपेट भोजन मिलेगा, तो बच्चे का शारीरिक विकास और क्रियात्मक विकास अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं शारीरिक और क्रियात्मक विकास में परिवार की और शिक्षक की क्या भूमिका है। तो रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स।
तो सबसे पहले पेरेंट्स का रोल क्या होता है, पौष्टिक भोजन प्रदान करना। जैसे हमने ऊपर समझा था कि अगर बच्चे को अच्छा भोजन मिलेगा, अगर बच्चे को न्यूट्रिशियस फूड मिलेगा, तो उसका जो डेवलपमेंट है बॉडी का वो अच्छी तरीके से हो पाएगा, उसके सभी अंग जो है वो अच्छी तरह से डेवलप हो पाएंगे, उसकी हाइट, उसकी वेट, उसके सोचने का तरीका सब भोजन पर डिपेंड करता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज घर में स्वस्थ व सकारात्मक वातावरण निर्माण करना। तो ये कहीं ना कहीं माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि घर के अंदर स्वस्थ वातावरण तैयार किया जाए, सकारात्मक वातावरण तैयार किया जाए, जिससे क्या होगा, बच्चा नई नई गतिविधियों में भागीदारी कर सकेगा। क्योंकि अगर घर के अंदर सही वातावरण नहीं रहेगा तो बच्चे का किसी काम को करने का मन नहीं करेगा। ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं उसके शारीरिक विकास को प्रभावित करेगा। नेक्स्ट इज शिक्षकों द्वारा लेखन संबंधी गतिविधि आयोजित करना। तो जैसा हमने पहले समझा था कि जो हमारी हाथ, सबसे पहले हाथ का विकास होता है, उसके बाद उंगलियों का विकास होता है। क्योंकि हाथ आ जाता है ग्रॉस मोटर स्किल्स में, और जो उंगलियां है वो आ जाती है फाइन मोटर स्किल्स में। तो फाइन मोटर स्किल्स का विकास बाद में होता है। ठीक है। तो शिक्षक जब लेखन संबंधी गतिविधि आयोजित करते हैं तो उससे बच्चे के फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो जाती है। तो उससे मतलब फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं टीचर एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज विद्यालय में खेल का प्रावधान करना। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कुछ स्कूलों में खेल के लिए प्रावधान नहीं होता, केवल पढ़ाई करवाई जाती है जो बच्चे के मानसिक विकास में तो सहायता करती है, लेकिन जो उनका शारीरिक विकास है, यानी कि जो उनका डेवलपमेंट है, वो अच्छी तरह से नहीं हो पाता, बॉडी डेवलप नहीं हो पाती। तो विद्यालय के अंदर खेल का प्रावधान होना चाहिए। हफ्ते में 2 दिन या 3 पीरियड होने चाहिए जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, जिससे बच्चे का शारीरिक विकास हो सके। नेक्स्ट इज व्यायाम संबंधी गतिविधियों का आयोजन करना। तो ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो व्यायाम संबंधी गतिविधियों का आयोजन करे। इससे होगा क्या, बच्चे अपने मनपसंद जब वो व्यायाम करेगा तो जाहिर सी बात है कि उसका जो डेवलपमेंट है वो अच्छी तरीके से हो पाएगा। तो ये था शारीरिक और क्रियात्मक विकास में परिवार को और शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए एक्सवाट के साथ। जय हिंद, जय भारत।